दोस्तों, यदि हम आपसे कहें कि आने वाले समय में भारत, रूस, फ्रांस या फिर अमेरिका से वो टर्बोजेट इंजन नहीं इंपोर्ट कराएगा जिनका इस्तेमाल करते हुए छोटे विमान या फिर नई मिसाइलें तैयार की जाती हैं। भारत पिछले 30 सालों से ऐसे इंजन इंपोर्ट करके मंगा रहा था, लेकिन जब चाहे तब ये देश भारत की सप्लाई रोक करके भारत को परेशान करते थे। लेकिन अब वही काम भारत ने देश के अंदर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की दिग्गज डिफेंस कंपनी HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब उस कंपनी ने अपने पहले HTEF-25 कोर इंजन की टेस्टिंग के दौरान 99.5% हिस्से को बना करके तैयार कर लिया है। यानी कि सिर्फ 0.5% हिस्सा और बनाना बचा है और भारत को अपना पहला स्वदेशी टर्बोफैन इंजन मिल जाएगा। ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट है भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में। आइए पूरी रिपोर्ट आपको डिटेल्स में बताते हैं। दरअसल HAL की इंटरनल रिपोर्ट्स के मुताबिक HTF-25 टर्बोफैन इंजन प्रोजेक्ट ने हाल ही में अपने कंप्रेसर और टरबाइन टेस्टिंग के दौरान 99.5% रेटेड स्पीड को छूने का एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। किसी भी नए एरो इंजन को डेवलप करने के दौरान उसकी कोर स्पीड का 99% से भी अधिक सफर तय करना ही ये बात साबित करता है कि उसका डिजाइन, थर्मोडायनेमिक्स और रोटेशनल स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा एडवांस है। और भारत को मिली ये सफलता इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में जो भारत की विदेशी निर्भरता थी उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। मूल रूप से 25 किलो न्यूटन के थ्रस्ट क्लास इंजन डिजाइन किया गया है, जहां पर HTFE-25 इंजन भविष्य के भारत के सैन्य ट्रेनर विमान जैसे कि HJT-36, सितारा या फिर अन्य इंटरमीडिएट ट्रेनी जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ इससे कई हल्के लड़ाकू ड्रोन्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक भारत को ट्रेनर विमानों के लिए कई विदेशी इंजन पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन कोर इंजन के सफल परीक्षण ने यह साबित कर दिया है कि HAL के पास अब अपने दम पर विश्व स्तरीय इंजन न सिर्फ तैयार करने की कैपेबिलिटीज है, बल्कि 100% मेड इंडिया बनाने की काबिलियत भी आ चुकी है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे पूरी तरीके से HAL ने खुद के फाइनेंशियल संसाधनों से फंड किया है। यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी पैसा नहीं लगा है। जो पैसा लगा है वो सिर्फ HAL ने लगाया है। इतना ही नहीं, बल्कि सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फंसे रहते थे, जिनको क्लियरेंस देना और R&D पर पैसा लगाने के लिए कई सारी फाइलें का अप्रूवल लेने पड़ते थे। लेकिन जब आप खुद ही पैसा डालेंगे तो आपको किसी भी तरीके की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी और HAL ने ठीक वही काम किया है। तो प्रोजेक्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा, जहां पर इस सफलता से एक और बात साबित होती है कि भविष्य में अगर भारत को ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी है तो डायरेक्टली पूरी जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दी जानी चाहिए। हाँ, जरूर एक गवर्नमेंट बॉडी हो जो कि हर एक चीज को रेगुलेट एंड मैनेज जरूर करती रहे, लेकिन पूरा कंट्रोल होने की वजह से आज हमारे PSUs की हालत क्या है आप देख पा रहे होंगे। और HAL ने इस बात को साबित कर दिया है। एक और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक जेट इंजन कोर बहुत ही हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होता है। बहुत ज्यादा प्रेशर उसे झेलना पड़ता है, जो कि दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में से एक है। HAL के इंजीनियरों ने इस इंजन को एडवांस मटेरियल, हीट रेजिस्टेंस कोटिंग और कॉम्प्लेक्स एरोडायनामिक ब्लेड के साथ डिजाइन किया है, जिसके बाद इस इंजन ने इंटरनेशनल लेवल की वो सारी अचीवमेंट हासिल कर ली हैं जिसकी आज भारत को बेहद जरूरत है। क्या कुछ कहना है आपका HAL के इस नई टेस्टिंग पर? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।